Hello student, today I am teaching you entrepreneurship for class 12 and this is the topic in your unit 5 business arithmetic and today's topic is gross and net working capital. So as in my previous video I already explained you the many important related topic regarding this chapter, okay, like budgeting, working capital. Now gross and net working capital. So let us understand the term gross working capital first. So for starter first is the financial concept. तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट से. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज करंट कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल, okay, which we need in our day-to-day expenses. So in the sum total of all current assets of the business, या हम कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी टोटल करंट एसेट्स है उसका कॉम्बिनेशन हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है. दीज इंक्लूड्स कैश, इन्वेंट्री. इन्वेंट्रीज में हमारी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड अदर स्पेयर्स एक्टिविटीज़ में जो भी हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारा इन्वेंट्रीज के अंदर आ जाता है. एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, ट्रेड डेटर्स, ठीक है, तो जो भी हमें पैसा मिलेगा वो हमारा वर्किंग कैपिटल में यूज़ होगा. सो करंट एसेट्स comprise items that would get converted into cash in the short run. तो ये जो हमारा करंट एसेट्स जो हम खरीदते हैं वो हमारे शॉर्ट रन के लिए फ्रूटफुल होता है, से विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस. या हम कह सकते हैं कि जो हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग जो साइकिल होती है, डे टू डे के जो हमारे खर्चे से वेजेस पे करना है या रिपेयरिंग है, ठीक है, तो इसमें जो खर्चा आ रहा है वो हमारा वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आता है. या हम कह सकते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल में जो भी पैसा लग रहा है वो वर्किंग कैपिटल है. सो करंट लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू फॉल ड्यू और मेच्योर फॉर पेमेंट इन अ शॉर्ट पीरियड, जनरली विद इन अ ईयर. तो जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती है वो एक हमारा शॉर्ट टर्म का लोन होता है या फंड होता है, जिसको हम जो हमारा जो इसका टाइम ड्यूरेशन है काफ़ी शॉर्ट होता है, बेसिकली 6 मंथ और 1 ईयर. सो दीज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ पेबल टू वेंडर्स, हमें ये अपने वेंडर्स को पे करना होता है. एंड सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक एम्प्लॉयज़, अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड प्रोविजंस, या जो हमने छोटे शॉर्ट टर्म्स लोन्स लिए हैं या अदर कोई प्रोविजंस हैं, तो उनमें जो हमारे खर्चे हैं उसको हम अपने करंट लाइबिलिटी से फुलफिल करते हैं. ठीक है. नाउ वी विल डू numerical based on this. So that's why I am explaining you, so that this concept must be clear in your mind first. So a list of current assets and current liabilities for your reference. For example, current assets has given stock, debtors, cash, short term investment. और current liabilities की अगर हम बात करें, trade creditors, short term loans and outstanding expenses. So these are the assets and these are the liabilities. So while we have to be find out gross working capital, तो gross working capital हमारा करंट एसेट्स से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकल के आता है. आई एम नॉट श्योर बट डेफिनेटली द 60 and 70% you will get one numerical based on this gross and net working capital in your final exam. Okay, so you must keep in your mind that while we have to be find out the working capital, we must make a list of current assets and then list of the current liabilities, and we want the difference of these two. We'll find out the gross working capital. Now inventory control and economic order quantity. Okay, so based on this chapter we are covering all the theory part along with one of the break-even analysis numerical 5 steps in which we already taught you. ठीक है. उसके बाद हमने मल्टीपल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना है, नेट इनकम कैसे निकालनी है, वो भी हमने पढ़ा है. तो यू ऑल हैव टू बी कीप रिवाइजिंग ऑल दीज न्यूमेरिकल्स. फाइन. सो इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री.
As inventory, I told you that it is the combinations of raw material, work in progress, and फिनिश गुड्स, स्पेयर्स एक्सेट्रा, इनमें जो भी हमारा खर्चा आता है वो हमारी इन्वेंट्रीज कहलाती है. सो द वर्ड इन्वेंट्री conjures up the image of collections of things and a list of those items in our mind. तो इन्वेंट्री का मतलब हमारे माइंड में चीज़ आती है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स. सो इन फैक्ट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री इज डिटेल लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, गुड्स, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. तो अगर हम डिक्शनरी में इफ वी लुक आउट द मीनिंग ऑफ द डिटेल of inventory is the list of the article, goods and property. So which means we can have an inventory of vehicles, we own assets. So actual meaning of this inventory, what assets we have, or list of our friends, list of movies seen, etc. So while that is the general meaning of the term inventory. So in the present context we will be talking of raw material, semi-finished goods, consumable and spare parts, finished goods, etc. So in previous I explained you that the meaning of inventory. Now in other word, inventory are required directly or indirectly to make a sale of the end product and may also represent different stage in the process of getting the final product. तो इन्वेंट्री अपने आप में इंडिकेट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है उस स्टेज को जहाँ पे हम फाइनल प्रोडक्ट को सेल करते हैं या फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचते हैं. सो इन्वेंट्री इन दिस कॉन्टेक्स्ट डील्स विथ टेंजिबल आइटम्स. तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री की टेंजिबल आइटम्स की लिस्ट के बारे में बात करते हैं जो कि हमें दिखती है, हम टच कर सकते हैं और वी कैन ईजिली ट्रांसफर. सो वन कुड हैव इन्वेंट्री ऑफ intangible items like quality or traits one possesses or happy memories of the childhood etc. और अगर हम intangible, एक तो हो गए tangible जो कि आइटम हमें दिख रहे हैं जिनका अपना एक शेप है, स्ट्रक्चर है, और intangible इन्वेंट्रीज की अगर हम बात करें तो ये सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं जैसे हैप्पीनेस, हैप्पी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. सो दोज आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अवर डिस्कशन. So this is not we actual want to discuss here. So similarly our discussion would be limited to two types of business, manufacturing and trade. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की और ट्रेड की and not service. So in certain service industries there may be use of tangible material like spare parts and repair shop. ठीक है, हम यहाँ पे tangible service की बात करते हैं सबसे पहले, जो कि अगर हम स्पेयर पार्ट की बात करें तो लाइक स्पेयर पार्ट ऑफ रिपेयर शॉप. बट देन दीज आर टू डिस्टिंक्ट बिजनेस. ट्रेडिंग ऑफ स्पेयर्स repairs which is a service, whereas consumable like rags, solvents, lubricants etc. are required and they will get similar treatment as other items being discussed here later. So in the accounting jargon, inventory refers to the value of all the items in the inventory list that is owned by the businessman. तो इन्वेंट्री के अंदर वो सारे आइटम आ जाएंगे जो कि एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए चाहिए होते हैं. सो ओनरशिप इज़ द डिटरमाइंड फैक्टर्स. लोकेशन में बी योर premises or vendor premises, that makes no differences. Similarly you may have other people material or your premises that is not part of your inventory बट यू हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मटेरियल. तो कहने का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रेमिसेस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी एसेंशियल इन्वेंट्री वी कैन से. सो देर आर डिफरेंट वैल्यूएशन मैथड्स फॉर अकाउंटिंग पर्पज. वी विल नॉट बी डीलिंग विद दोज इशूज हियर. सो हाउ वी कंट्रोल, फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इन्वेंट्री, then how we control, and rest of the items that make up the inventory we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.